डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर तो फर्स्ट होगा लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं होगा, यानी कि 2 या मोर होगा। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर ऐसा हो तो क्वालिटी के रूप में चाहे कीवी के रूप में dy/dx दिया हुआ हो, तो उसमें देखे होंगे आप एक चीज कि फैक्टराइज हो रहा था। तो फैक्टराइज होने से क्या हो रहा था, पी का वैल्यू निकल रहा था, यानी सोल्वेबल फॉर पी के लिए सोल्वेबल था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का पार्ट जो पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड चाहे लेफ्ट साइड है ना नॉट रिसोल्वेबल इनटू फैक्टर, मैंने फैक्टर के रूप में सॉल्व नहीं होता है, यानी पी के रूप में सॉल्व नहीं होता है। तब क्या करेंगे, जैसे मानते हैं कि या तो कोई भी इक्वेशन में पी रहेगा, वाई रहेगा और एक्स रहेगा, या तो पी के रूप में सॉल्व नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, वाई के रूप में सॉल्व करेंगे या तो फिर एक्स के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज इसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 9। जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम आज आपका कि लेफ्ट साइड नॉट रिसोल्वेबल टू फैक्टर, यानी कि अगर फैक्टर के रूप में नहीं हो रहा है, यानी पी का सोल्वेबल नहीं हो पा रहा है पी के रूप में, तो क्या होगा, वाई का मान होगा चाहे एक्स का मान आएगा। तो देखिए कोई भी इक्वेशन में अगर सिंगल वाई है यानी वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंगल एक्स है तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल एक्स का मान या वाई का मान निकाल के भी बना सकते हैं, जिसका नाम रख गया देते हैं इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई के रूप में सोल्व हो रहा हो, यानी द गिवन इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में हो, y बराबर एक फंक्शन आ जाए किस रूप में, p और s के रूप में, y बराबर किस रूप में, p और s के रूप में। अगर ऐसा होता है तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इससे क्या होगा, dy/dx आएगा। इसको भी डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, किसको, जो भी फंक्शन रहेगा पी एक्स वाई के रूप में। तो अब जैसे इसका वैल्यू क्या करते हैं, dy/dx पी लेते हैं सिंपली, और इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ न कुछ एक फंक्शन आ जाएगा। मान लें कि f का डेरिवेटिव करने से कोई फंक्शन अदर फंक्शन आता है जिसका नाम क्या है, फाई पी एक्स और dp/dx, यही रूप में आएगा। p होगा चाहे x होगा चाहे इसमें dp/dx होगा, क्योंकि ds/dx होता है, क्योंकि ds/dx क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए x के रूप में होगा, p के रूप में होगा और dp/dx के रूप में होगा। इस तरह के आता हो तब क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करके वेरिएबल सेपरेबल करके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे p के रूप में आएगा तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन निकालने के बाद कितना है, लेट द सॉल्यूशन भी किस रूप में आएगा, f कोई फंक्शन आएगा इसमें क्या रहेगा, p रहेगा, x रहेगा, c रहेगा, इसका क्या होगा 0, y यहाँ पर है नहीं, तो p x और c यानी c क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस रूप में सॉल्यूशन आ सकता है। जब इस रूप में सॉल्यूशन आएगा तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि p का वैल्यू अगर सिंपल आ जाता हो, है ना, तब क्या करेंगे, यहाँ पर दो केस होगा। केस 1, अगर p का मान सिंपल आ जाता है तो क्या करेंगे, p एलिमिनेट
and 3, no 1 and 2, 1 and 2, then we get क्या, द रिलेशन बिटवीन अगर p का मान रख देते हैं आप किससे, 1 और 2 से, या 2 का मान निकालते हैं, p का मान 2 से p का मान 1 में रख देते हैं, तो द रिलेशन बिटवीन क्या आएगा, x y एंड c आएगा। अब बेटी क्वेश्चन सी, कोई क्वेश्चन सी आएगा आपका। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है तो क्या कराएगा, जो रिलेशन आएगा तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन उठता है केस 2 में कि अगर ऐसा आ जाए कि हम लोग इजीली मान नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत टफ मान आ गया, डिफिकल्ट आ गया, यानी इजी रूप से नहीं निकल पा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि दो तरह के सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। इफ वी कैनॉट इजली eliminate p, तब क्या करेंगे, देन we can solve the equation 1 and 2, 1 और 2 को सोल्व करके, फॉर किसके लिए, x और y के लिए, एंड ऑब्टेन एक सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। x भी रहेगा p और c के रूप में, y भी रहेगा p और c के रूप में, तो क्या एक सोल्यूशन बन गया आपका x और y का, कितना, x बराबर f1 pc एंड y बराबर f2 pc, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, वेयर जहां p क्या कहलाएगा, p कहलाएगा पैरामीटर, p इज द पैरामीटर। एक ऐसा इक्वेशन भी होता है जिसका नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो x भी रहेगा p के रूप में, y भी रहेगा p के रूप में, तो क्या कहलाएगा, p क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। x भी है t के फंक्शन, y भी है t के फंक्शन, t क्या था, पैरामीटर था, वो भी क्या सोल्यूशन आ गया आपका इसका। किस केस में करेंगे, जब t का मान इजीली फाइंड नहीं होता है तो। बोलिए इधर, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे जानेंगे कि p का मान आया कि नहीं, और कैसे इजली मान आएगा, कैसे इजली मान नहीं आएगा। तो हम दो केस लेते हैं, तो दो एग्जाम्पल लेते हैं आपको, और दोनों से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लीजिए, सोल्व y बराबर 2px प्लस 4x p स्टार, 4x p स्टार, गिवन दैट y बराबर 2px प्लस 4x p स्टार। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चाहे सब से x कॉमन ले लीजिए आप, एक ही बात पड़ेगा, तो dy अपॉन dx कितना हुआ, dy अपॉन dx कॉमन लिए, कितना s के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो 2p
डी एक्स डी एक्स कितना 1 प्लस 2x फिर कितना हुआ डी पी अपॉन डी एक्स प्लस कितना हो गया 4 डी एक्स डी एक्स 1 पी स्क्वायर प्लस 4x पी स्क्वायर कितना हुआ 2p और डी पी अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट पे हम लोग क्या डेरिवेटिव कर दिया था। इसका वैल्यू क्या होगा p इधर कितना -2p माइनस 4p स्क्वायर एक तरफ कर दिए, इधर कॉमन ले लीजिए आप 2x कॉमन है और dp अपॉन dx तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4p dp अपॉन dx। ऐसे इसको x कॉमन ले करेंगे तो इतना थोड़ा लॉन्ग नहीं जाएगा तो छोटा बन जाएगा आपका, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब कितना हुआ -p तो -p बचेगा अब -4p स्क्वायर इक्वल टू 2x 1 प्लस 4p dp अपॉन dx -p कॉमन में कितना हो गया 1 प्लस 4p इक्वल टू 2x 1 प्लस 4p dp अपॉन dx। अब यहाँ कैंसिल हो जा रहा था, कितना बचेगा ये आपका वैल्यू आ गया माइनस x ऐसा कर सकते हैं माइनस dx बटे x इक्वल टू 2 dp बटे p इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब वेरिएबल क्या हो गया सेपरेबल हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, इतना बचा वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब क्या करना हुआ जब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग एक साइड कर सकते हैं 2 dp अपॉन बटे p प्लस dx बाई x इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो कितना हुआ 2 log p प्लस log x इक्वल टू सब लॉग में है तो कांस्टेंट पे क्या मान लेंगे लॉग में मान लेंगे, तो log p स्क्वायर log m प्लस log n तो log m इंटू n टू मल्टीप्लाई होता है पावर कर दिए log c। अब यहाँ के बाद क्या होगा यहाँ के बाद log log दोनों तरफ हट जाएगा, कितना बचेगा p स्क्वायर x बराबर c तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया c बाई x तो p का मान कितना हो गया अंडर रूट c बाई x। सिंपल आ गया p का मान, तो क्या करेंगे द p eliminate from 1 and 2 चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 इन 1 ऐसे कर सकते हैं। कितना हो गया y बराबर क्वेश्चन कितना था y बराबर 2px था तो 2p के मान कितना हो गया अंडर रूट c बटे अंडर रूट x इंटू कितना x 2px प्लस कितना था 4x p स्क्वायर कितना हुआ c बाई x y बराबर p स्क्वायर में c बाई x था कितना हुआ 2 अंडर रूट कितना बचेगा c और x बचेगा, एक अंडर रूट कैंसिल हो गया आपका प्लस कितना 4c। अब बन गया सॉल्यूशन आपका, किसका रिलेशन आ गया x y और c का। इसी को हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं y माइनस 4c इक्वल टू कितना 2 अंडर रूट सी एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हुआ y माइनस 4c का होल स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 4cx। अब क्या बन गया दिस इज रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन। जो रिलेशन किसका था, एक्स वाई और सी के रूप में, बहुत इजीली था, इजी मान निकल गया, अब मान रख दिया। आप एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जो इजी मान नहीं आता है तब क्या करेंगे। हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए तो, सोल्व y इक्वल टू 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर गिवन दैट y इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, यही दिया हुआ आपका। y बराबर क्या है, पी एस के रूप में है, सिंपल दिया हुआ। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस पी गुना में लगा क्या, और डी एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स 1 का 0, अब पी कितना हुआ, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर कितना हो गया, 2p डी पी अपॉन डी एक्स। इसका मान कितना हो गया, p, इधर कितना हो गया 1 प्लस पी है, तो -1 माइनस पी इक्वल टू एक्स प्लस 2ap, कॉमन में क्या थी, dp अपॉन dx, कितना बचा -1, तो dp अपॉन dx बराबर कितना होगा, -1 बटे x प्लस 2ap। ये तो कोई फॉर्म में नहीं आएगा, वेरिएबल से पेपर नहीं हो पा रहा आपका, तो क्या करेंगे हम लोग, उलट के देखेंगे dx अपॉन dp, तब क्या होगा, -x माइनस 2ap, तो चला गया। अब देखिए ये लीनियर के फॉर्म में आ गया, dx अपॉन dp प्लस x इक्वल टू -2ap। इस टाइप का इक्वेशन बताए थे हम, तो क्या बनेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, इन x h के फॉर्म में है, और किसके रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में है। हो गया। तो इसको हम लोग क्या बनेंगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x in the form of x of the form कितना x and with respect to कितना p के रिस्पेक्ट में। तो नाउ IF कितना हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e पावर इंटीग्रेशन कितना हुआ, यहाँ p क्या है, कितना 1 है, तो 1 p के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, e पावर p। तो द सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2 किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, x इंटू IF कितना हुआ, हमारा था x टू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dp p के रिस्पेक्ट में है प्लस c, इतना ही था आपका। अब x कितना e पावर p कितना हुआ, q माइनस 2ap, और कितना हुआ IF के मान e पावर, बहुत सिंपल सोल्यूशन हो गया आपका।
ई टी पावर पी कितना होगा -2a ई इंटू वी में तोड़ दीजिए आपको, तो कितना होगा पी ई टी पावर पी का इंटीग्रेशन पावर पी होगा माइनस dp अपॉन dp1 आई टी पावर पी के 2 बार इंटीग्रेशन क्या होगा टी पावर पी आ गया आपका। इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर तोड़ दिए इसको हम, ए बराबर कितना होगा -2a p - 1 ई टी पावर पी बटे कितना होगा ई टी पावर पी प्लस सी बटे ई टी पावर पी। एक्स का मान कितना आ गया आपका -2a p - 1, चाहे माइनस से गुना ही करते हैं कितना आ जाएगा माइनस इंटू कितना होगा 2a 1 माइनस p हो जाएगा प्लस सी ऊपर जाए कितना होगा पावर माइनस पी। ये सोल्यूशन निकल गया आपका। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि p का मान तो इजी है नहीं है, यहाँ से p का मान निकालना भाई डिफिकल्ट है। तो उस कंडीशन में है ना s का मान निकाल दिए p और c के रूप में, तो y का मान भी p और c के रूप में निकाल देंगे, दिया गया था क्वेश्चन में आपका। तब दोनों मिला करके बन जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो फ्रॉम 1 से कितना था y बराबर क्वेश्चन था आपका 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। अब मान रख दीजिए यहाँ पर y बराबर 1 प्लस पी, एस का मान कितना है एस का मान आपका हो गया 2a 1 माइनस पी प्लस सी की पावर माइनस पी प्लस ए पी स्क्वायर। अब इंटू करके कितना हुआ 2a 1 माइनस पी 1 प्लस पी तो कितना 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी कितना 1 प्लस पी इंटू ई की पावर माइनस पी प्लस ए पी स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन है कितना हुआ 2 माइनस 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दोनों से ए कॉमन लिए यहाँ पर ना प्लस सी 1 प्लस पी ई की पावर माइनस पी कितना हो गया ए 2 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस पी ई की पावर माइनस पी। अब क्या होगा कि दो तरह का सॉल्यूशन बना आपका, एक आपका ये दिया हुआ था 100 और ये बना है ना, तो द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन इज कितना हो गया एक्स बराबर कितना हो गया आपका 2a 1 माइनस पी प्लस सी ई की पावर माइनस पी, एक भी हो गया। एंड y बराबर कितना है a 2 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस पी ई की पावर माइनस पी। यह दो तरह का सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर जो है वेयर क्या बोलेंगे p इज ए पैरामीटर, में पैरामीट्रिक भी समझ गया हम लोग का सॉल्यूशन निकला, लेकिन पैरामीट्रिक निकला। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का था और डिफिकल्ट रहने का मतलब इजी मान तो आया नहीं, तो हम आपको सॉल्यूशन निकाल दिए है ना। सिस्टम यही कहता था कि अगर y के रूप में दिया हुआ y बराबर pc के रूप में दिया हुआ है, तो y का मान pc के रूप में अगर पुट कर सकें निकाल सकें तब हम लोग डेरिवेटिव करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर p का मान इजी आ गया तो मान रख करके निकाल लेंगे, अगर इजी नहीं आया तो दो तरह का सॉल्यूशन होगा। s का मान तो आएगा ही पहले आपको, फिर s का मान दिया गया क्वेश्चन में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। अगर आ गया इधर तो दो तरह के सॉल्यूशन बनता है आपका। आज हम लोग पढ़ें कि सॉल्वेबल फॉर y y के रूप में सॉल्वेबल होता है, और कब जब फैक्टराइज लेफ्ट साइड नहीं होता है तब। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर x है ना। इसके बाद आज इसको बनाइए क्वेश्चन वगैरह, तो नहीं बनेगा पूछिएगा।